ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया बीएसटीसी और पीटीटी का एक बार सिलेबस बता दीजिएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी का इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं सिलेबस। देखिएगा, आप देख सकते हैं बीएसटीसी और पीटीटी। अब देखो, सिलेबस सेम है दोस्तों, बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है। पीटीटी में थोड़ा ज़्यादा है। अब कहाँ ज़्यादा है मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम से पहले आपकी संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल तैयारी चलेगी ज़बरदस्त तरीके से। आपको ये तो पता होगा कि जैसे हर शनिवार को हमारी जो है वो रीजनिंग चलती है, हर शनिवार रीजनिंग चलती है। इसके अलावा संडे यानी रविवार के दिन हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण और शिक्षण अभिरुचि चलती है। आपको पता होगा शिक्षण अभिरुचि की क्लास आज मैंने कम्युनिटी पर डाली थी दोस्तों। इसके अलावा जो है हिंदी व्याकरण की क्लास अभी मैं लूँगा, ठीक है, टेंशन ना लें। और यहाँ पर जो बात करने वाले बाकी जो है राजस्थान जीके चलेगा, हमारा भारत जीके भी चलेगा तो राजस्थान जीके भी चलेगा। बाकी जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो दोस्तों, राजस्थान जीके, अब जो बीएसटीसी है, सबसे पहले मैं बीएसटीसी की बात कर लेता हूँ। बीएसटीसी में भी 200 प्रश्न आएंगे, 700 नंबर का पेपर होगा, 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। पीटीटी में यही है, 200 प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा, 700 नंबर का पेपर होगा। दोनों में 200 प्रश्न आएंगे। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर बीएसटीसी की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बीएसटीसी की। बीएसटीसी के अंदर प्रमुख सिलेबस देख लेते हैं। बीएसटीसी में क्या आएगा दोस्तों? राजस्थान जीके आएगा। क्या आएगा? राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके के अंदर दोस्तों राजस्थान इतिहास है, राजस्थान कला संस्कृति है, राजस्थान भूगोल है। देखिएगा, राजस्थान जीके के अंदर क्या आएगा? राजस्थान इतिहास आएगा। क्या आएगा दोस्तों? राजस्थान इतिहास आएगा, राजस्थान भूगोल आएगा, ठीक है, राजस्थान भूगोल और राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति, ये क्या आएंगे दोस्तों? ये अपने जो है राजस्थान जीके के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर मैंने चैप्टर के नाम नहीं लिख रखे, तो नहीं लिखे दोस्तों। राजस्थान इतिहास का मतलब हो गया जितने भी जो इतिहास में चैप्टर लगते हैं वो सभी आएंगे दोस्तों। राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे बीएसटीसी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखें। तो राजस्थान इतिहास संपूर्ण, राजस्थान भूगोल, अब इनके में जबरदस्त, क्योंकि जीके का अंत नहीं होता दोस्तों। तो जीके की इसलिए मैंने वो टाइम दे दिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी 5 दिन जो है हमारे क्या चलेगी? राजस्थान जीके चलेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं सभी करवा दूंगा दोस्तों। अब देखो, राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे बीएसटीसी के अंदर, जिसमें राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, बिल्कुल मैं आसानी से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि में सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेषण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अंतर्वैयक्तिक संबंध, सजगता, मैंने वैसे करवा रखे हैं दोस्तों, 2022 के अंदर मैंने करवाई है, लेकिन दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। सामाजिक शिक्षण अभिरुचि का मतलब हो गया जैसे बच्चे में कितना क्या नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कोई भी मान लिया जाए आप स्कूल के अंदर टीचर हो, ठीक है, और किसी लड़के के अंक कम आए, तो अब आप उन्हें किस प्रकार से जो है वो इन्हें सजा देंगे, या फिर इस तरीके से आएंगे प्रश्न, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो है वो क्लास में लेट पहुंचता है, स्कूल लेट आता है, तो उसे आप किस प्रकार क्लास में बैठाएंगे, इस तरीके से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। वो अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार लिखने होते हैं। मैं इन 6 चैप्टरों को करवाऊंगा आसान तरीके से, आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये शिक्षण अभिरुचि के अंदर ये शिक्षण अभिरुचि 50 नंबर की आएगी दोस्तों, बिल्कुल आसान। ये तो हमारे बिल्कुल फोकट के नंबर है, 50 नंबर ये और 50 जीके के, ये 200 प्रश्न हो गए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 1 प्रश्न 3 नंबर का आएगा, तो 150 नंबर जीके और 150 नंबर ये अपने शिक्षण अभिरुचि के। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में सभी चैप्टर देखिएगा। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला है, वाक्य विचार है, संधि आएगी, समास, संधि आएगी, संधि विच्छेद करना, ठीक है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम तद्भव शब्द हैं, ठीक है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हैं, ठीक है, और कारक हैं, कारक आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति आएगी, विलोम शब्द आएंगे, शब्द शुद्धि, ठीक है, शब्द शुद्धि भी आएगी दोस्तों।
तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये प्रमुख जो टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण के अंदर लगते हैं। अभी देखो बीएसटीसी के देख रहे पीटीटी का यही है, अभी मैं बताने वाला हूँ। ये तो हिंदी व्याकरण के प्रमुख टॉपिक हो गई। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखो सबसे पहले सदृश्यता है, श्रृंखला परीक्षण है, रक्त संबंधी परीक्षण है, घड़ी है, कैलेंडर है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, आकृतियों की गणना है, घन घनाभ पासा, ये तार्किक क्षमता, व्यवस्था क्रम परीक्षण, व्यनारक, शब्दों का वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से संबंधित परीक्षण और विजातीय बेमेल को अलग करना। इस तरीके से जो है वो रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक प्रमुख लगते हैं दोस्तों। ठीक है, सदृश्यता जिसमें ये जो टॉपिक है घड़ी, ये मैंने कल आपको पता होगा 15 अप्रैल से क्लास स्टार्ट की, तो मैंने इस घड़ी को पूरे एक ही वीडियो में करवा दिया है। प्रमुख 3 वीडियो लगे थे, 3 पार्टों के अंदर बांटा था, तो घड़ी को मैंने अच्छे से करवा दिया। घड़ी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरे वीडियो को देख लेना दोस्तों। मैं बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम से पहले रीजनिंग को पूरी को कंप्लीट करवा दूंगा। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहे और साथ साथ में तैयारी करते रहे दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, आप इनको साथ साथ में तैयारी करते रहे। अगर आप मेरे साथ साथ तैयारी करते हैं तो कम समय में आप सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। तो ये प्रमुख रीजनिंग के चैप्टर है दोस्तों। और बीएसटीसी के अंदर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जैसे टेंस है, रीजनिंग 50% आएंगे दोस्तों, रीजनिंग के 50% आएंगे। और हिंदी व्याकरण के कितने परसेंट आएंगे, तो हिंदी व्याकरण के 30% आएंगे और 20% आएंगे अंग्रेजी के। तो ये आप देख सकते हैं 30% हिंदी व्याकरण के और 20% अंग्रेजी के आएंगे बीएसटीसी के अंदर। बीएसटीसी में जैसे टेंस है, प्रपोजिशन है, आर्टिकल्स है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा कनेक्टिव्स और कंजक्शन है। ठीक है, ये देख सकते हैं प्रमुख। इस तरीके से ये टॉपिक लगेंगे। और जैसे मैं हिंदी व्याकरण सबसे पहले करवाऊंगा, रीजनिंग ये क्लास चलेगी। अंग्रेजी को छोड़ते दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं भी पढ़ते हैं, अगर ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी भी करवाना जरूरी है, मैं अंग्रेजी भी करवाऊंगा दोस्तों, अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो। ठीक है, इनको करवाएंगे सबसे पहले, फिर बाद में इंग्लिश को छेड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजस्थान जीके के भी 50% आएंगे, शिक्षण अभिरुचि के भी 50% आएंगे, हिंदी व्याकरण के 30% आएंगे और रीजनिंग के 50% आएंगे और अंग्रेजी के 20% आएंगे। ये जो मैंने सिलेबस बताया है दोस्तों वो बीएसटीसी का बताया है, आप देख सकते हैं 50, 50, 100 और 130 और ये 150 ये पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं किसके, बीएसटीसी के अंदर। इस तरीके से जो है वो आपका पेपर बनेगा। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये प्रमुख टॉपिक है, इन्हीं में से ये पूछे जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये 2023 के लिए बीएसटीसी का सिलेबस है। अब मैं बात करता हूं पीटीटी की, कि भैया पीटीटी का बताऊं। तो दोस्तों पीटीटी की बात करें तो राजस्थान जीके है जैसा का जैसा आएगा पीटीटी में। राजस्थान जीके जिस प्रकार बीएसटीसी में ही आएगा है जैसा का जैसा राजस्थान जीके पूरा पीटीटी में आएगा। अब देखो दोस्तों पीटीटी में और क्या है जीके से संबंधित, पीटीटी में क्या है, भारत जीके भी आएगा, भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास आएगा, भारत जीके भी आएगा। कहने का मतलब यानी कि राजस्थान जीके और इंडिया जीके दोनों आएंगे दोस्तों पीटीटी में। ये है और कुछ नहीं है दोस्तों, राजस्थान जीके और इंडिया जीके दोनों आएंगे पीटीटी में। और शिक्षण अभिरुचि है जैसे कि जैसे पीटीटी में आएगी, हिंदी व्याकरण है जैसे कि जैसे पीटीटी में आएगी, रीजनिंग है जैसे कि जैसे पीटीटी में आएंगी, केवल इंग्लिश को छोड़ के, बाकी ये सब सेम है। आगे बात समझ में, तो यही है दोस्तों, कुल मिलाकर कुछ भी फर्क नहीं है। बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। फर्क इतना है कि पीटीटी में इंडिया जीके आएगा जबकि बीएसटीसी में इंडिया जीके नहीं आएगा, यही फर्क है। बाकी दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है दोस्तों। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट कर लीजिएगा। ये सभी चैप्टर में अच्छे से आपको कवर करवा दूंगा दोस्तों। एग्जाम से पहले आपकी तैयारी चलेगी जबरदस्त तरीके से, आप टेंशन ना ले दोस्तों। मैं बिल्कुल निःशुल्क जो है वो यूट्यूब पर करवाऊंगा, बिल्कुल कोई फीस नहीं है, कोई 0 फीस। ठीक है, आप सभी के लिए दोस्तों मैं आपके सामने जोश और जुनून के साथ आऊंगा दोस्तों। ठीक है, क्लास से लेकर, तो आप सभी दोस्तों इसी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा। तो मैंने सिलेबस बता दिया दोस्तों, आप सिलेबस एक बार देख सकते हैं। ये प्रमुख आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। जैसे मैं रीजनिंग के अंदर घड़ी मैंने चैप्टर करवाया, अब घड़ी आपके कंप्लीट हो गए तो आप घड़ी के लगा देना टिक कि भाई हमारा घड़ी तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं जीके करवाऊंगा, हिंदी व्याकरण। अब चलेगी हमारी जीके की क्लास। हर शनिवार हमारी रीजनिंग चलेगी, हर रविवार दोस्तों शिक्षण अभिरुचि और हिंदी व्याकरण चलेगी, बाकी जो है वो राजस्थान जीके और इंडिया जीके चलेगा। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, 100% आपको सफलता मिलेगी। चलो दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।